हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मायास क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी थर्सडे का दिन है, बच्चे गए हैं स्कूल में, बच्चों का फर्स्ट एग्ज़ाम है आज। और आज के दिन ना 12 बज गए हैं मुझे बुटीक में आते हुए अपने। और मैं यहाँ पर अपने लिए नारियल पानी लेके बैठी थी, तो मैंने सोचा इसको पीऊँगी तो 5 मिनट तो लगेंगे ही ना एटलीस्ट पीने में। और मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, तो अभी ठंडा भी ज़्यादा है, तो मैं सोच रही थी थोड़ा होल्ड करती हूँ इसको और आप लोगों से बात कर लेती हूँ, ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ आज का। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। और बच्चे स्कूल में गए हैं तो मेरे पास ना बस 3 बजे तक का टाइम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपने स्टिचिंग के काम को करने को। जब वो मेरे पास होते हैं तो मैं बाकी के घर के काम निपटाती हूँ साथ साथ में। और कोई तुरपाई वाला काम होता है, फाल लगानी होती है, तुरपाई करनी होती है, जो ब्लाउजेज वगैरह स्टिच हो गए होते हैं उन पे तुरपाई, जो भी काम करना होता है ना, ऐसा जो उनके पास बैठकर मैं कर सकूँ। वैसे तो मैं इस कमरे में भी रात में बैठ के कई बार उनके पास काम कर लेती हूँ, बट वीडियो स्टार्ट नहीं करती हूँ इसी वजह से, क्योंकि फिर उनका ध्यान भी ना ट्राइपॉड के ऊपर लगा रहता है कि मम्मी ने वहाँ पर वीडियो लगा रखी है। तो इस वजह से थोड़ा सा बस ऐसे ही करती हूँ, बीच में शूट कर भी लेती हूँ, नहीं भी करती हूँ। इस तरीके से अभी काम चल रहा है। बाकी तबीयत अभी पहले से अच्छी हो गई है, तो थोड़ा सा आज एनर्जी भी अच्छी फील कर रही हूँ। तो सोच रही हूँ कि 3 बजे तक, 3 नहीं है मेरे पास, 2 बजे तक का टाइम है मेन, क्योंकि उसके बाद मुझे उनके खाने की तैयारी भी करनी है। खाना भी थोड़ी सी प्रेपरेशन है जो वो मैं अभी करके आई हूँ, क्योंकि अभी ना एग्ज़ाम्स के टाइम पर हमारे ऊपर भी बर्डन होता है, बच्चों के ऊपर भी मेंटली काफ़ी प्रेशर होता है ना। तो मैं ना कोशिश करती हूँ अपने बच्चों को हेल्दी हेल्दी खाना खिलाने का। मैंने आज आप लोगों के साथ एक मिनी ब्लॉग शेयर किया है, कल किस तरीके से मैंने उनके साथ दिन बिताया। और साथ में क्या क्या मैं उसको खिलाती हूँ। बच्चों को ट्रीट वगैरह देना भी ज़रूरी है, कुछ अच्छा खाना खिलाना भी ज़रूरी है, हेल्दी खाना खिलाना भी ज़रूरी है। तो आज भी मैंने मूंग दाल है जो रात में भिगो के रखी थी, तो उस मूंग दाल से मैं हाफ़ का स्प्राउट्स बना लूँगी और हाफ़ को है जो मैं अभी चीले की तरह बनाकर, और चटनी की तैयारी भी मैं करके आई हूँ। प्याज वगैरह है जो सब मैंने चटनी बना के रख ली है, उसको मिक्सी में ग्राइंड करना है बस 2 बजे उठकर, और चीले तैयार करने हैं। तो ये सब रहेगा मेरा रूटीन आफ्टरनून का। बट मैं वो शेयर देखती हूँ चलो, कि यहाँ पर कितना करती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि ना अभी फोकस करके स्टिचिंग का काम कंप्लीट कर लेती हूँ। 2-3 ब्लाउज ऐसे बना के रख लेती हूँ जिनको मैं उनके पास बैठ कर तुरपाई भी कर सकूँ, क्योंकि फिर फ्राइडे कल मेरा फास्ट हो जाएगा और नेक्स्ट सैटरडे संडे फिर क्या होगा ना कि वीकेंड आ जाएगा। तो बच्चों के पास बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एग्ज़ाम्स के टाइम में। और कहीं न कहीं देखिए, कुछ भी हो एज़ ए मदर हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ही पड़ता है ना? फ़ादर से कहीं ज़्यादा एक मदर अवेयर होती है इन सब चीज़ों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई को लेकर भी, उनके खान-पान को लेकर भी। तो सब चीज़ों का प्रेशर हमारे ऊपर भी होता है, इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी सेहत पहले से बेटर हो गई है, तो अच्छा फ़ील हो रहा है बस मुझे आज। तो चलिए मैं इस अपने नारियल पानी को ख़त्म करती हूँ, उसके बाद अपना स्टिचिंग का काम स्टार्ट करती हूँ। तो देखते हैं फिर मोटिवेशनल वीडियो ही न आगे मैं स्टार्ट करूँगी। तो बने रहिएगा चैनल पर और वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखना आप। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है और हम अपनी मोटिवेशनल वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो आज की वीडियो का मेन टॉपिक है कि क्या आपके अंदर भी घबराहट है? घर से बाहर निकलने में आपको दिक्कत होती है, घबराहट फ़ील होती है, या फिर घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते? आपके बहुत से काम हैं ऐसे जो पेंडिंग पड़े हैं, उसके बावजूद भी आप घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। हमें इस चार दीवारी के अंदर रहते रहते ना इसकी एक लत सी लग जाती है, इसकी एक आदत सी पड़ जाती है। काम तो करना चाहते हैं, काम हैं भी हमारे, घर से बाहर निकलना भी पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हम उन कामों को टालते ही जाते हैं। अच्छा, एक और आदत हमें लग जाती है जब हम घर में रहते हैं ज़्यादातर, इमेजिनेशन करने लगते हैं, ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है, हर एक चीज़ को ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, अपने ही मन में स्टोरियाँ बनाते रहते हैं, है ना? लोगों का सामना करने से भी हमें घबराहट फ़ील होती है, हम अक्सर इन सब चीज़ों से बचते हैं। ऐसी सिचुएशन जब हम अपनी लाइफ में फेस करते हैं ना, तो हम एक जगह स्टक होकर रह जाते हैं, क्योंकि होता क्या है ना, हम घर बैठे ही ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। ये जो कंडीशन होती है ना, ये हमें ना
आगे बढ़ने से हमेशा रोक कर रखती है। हम कभी जीवन में ना आगे नहीं बढ़ पाते, कई बार असफलताओं के कारण या फिर कई बार अपने इमेजिनेशन के ही कारण। बस बिना मतलब की घबराहट, बिना मतलब की चिंता, इन सब चीज़ों में पड़कर बस एक जगह ही बैठे रहते हैं। ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, लोगों को जज करते रहते हैं, लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपने बारे में कम सोचते हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ में ऐसा फ़ील करते हैं तो फ्रेंड्स, आपको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं न कहीं आप अपनी लाइफ को एकदम ख़राब कर रहे हो। आपको पछताना पड़ सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि कल मैं अपने आप को सुधार लूँगा या कल मैं अपने अंदर एक अच्छी आदत लेकर आऊँगा, लेकिन वो कई सालों से कल का कल ही बना रह जाता है, वो कभी आज में तब्दील ही नहीं हो पाता है। ये आदत आपको अंदर ही अंदर ख़त्म कर देती है, आपको एकदम बर्बाद कर देती है। कई लोग तो इन सब चीज़ों के इतने आदी हो जाते हैं कि वो घर से बाहर किसी शादी पार्टी तक में भी जाना पसंद नहीं करते। उनको अकेलापन इतना अच्छा या इतना भा जाता है। देखिए, अकेला रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो अकेलापन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ़ लोगों से कट रहे हैं और अपनी जीवन में ग्रो ही नहीं कर पा रहे हैं। अकेला रहना अच्छी बात तब होती है जब भीड़ हमारे पास नहीं है, उसके बावजूद भी हम खुश हैं। उसके बावजूद भी हम सही हैं। लेकिन अगर आपने फिज़िकली और मेंटली अपने आप को वहीं स्टक कर लिया है, आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं जीवन में, लोगों से बात करने में भी आपको हिचकिचाहट फ़ील होती है, आप लोगों का सामना ही नहीं करना चाहते हैं, या फिर लोगों ने ही आपको बेकार फ़ील करवाया ना कि आप लोगों की जजमेंट पे खरे ही नहीं उतरे, लोगों ने आपको जज बहुत, शाइनेस आपके अंदर ज़्यादा हो, तो भी हमें इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ जाता है। बाकी हमारे परवरिश का, हमारे एनवायरनमेंट का भी इन सब चीज़ों में हाथ होता है। किस तरीके से हमारी परवरिश की गई है या किस तरीके से हमारा आस-पास का माहौल रहा है, इन सब चीज़ों का भी असर हमारे जीवन पर पड़ता ही पड़ता है। कई बार लोग इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन कई बार ना तो हमें कोई दलदल से बाहर खींचने वाला हाथ हमारे पास आता है और हम भी कोशिश नहीं करना चाहते हैं। और कई बार होता क्या है ना कि हमारे आसपास के लोग कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, अर्निंग बहुत अच्छी करते हैं, समाज में उनका एक मान और सम्मान बढ़ जाता है, नाम बन जाता है, तो हम अपने अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, अपनी नाकामयाबी को छुपाते रहते हैं, मतलब हम डील नहीं करना चाहते हैं। देखिए, फेलियर होना कोई गलत बात नहीं है। ज़िंदगी असफलताओं से होकर ही सफलताओं की तरफ बढ़ती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हम जज नहीं कर पाते हैं कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, हमें उस सिचुएशन से, ख़राब सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है। कई बार कैसा होता है ना कि हम असफलताओं के डर से भी आगे नहीं बढ़ते हैं कि अगर मैं सफल ही नहीं हो पाई या फिर मैंने ये काम स्टार्ट किया, दूसरे मुझे जज करेंगे अगर मैं सफल ही नहीं हो पाई। तो इस सब चीज़ से डील करने के लिए मैं तो आपको एक बात बोलूँगी कि मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता खुद शोर मचाए, है ना? आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आपको लोगों के सामने पहले से ही ढिंढोरा पीटने की क्या ज़रूरत है ना? जब आप सफल होंगे और लोग खुद आपको नोटिस करेंगे, वो खुद हैरान हो जाएँगे कि आपने कब अपनी लाइफ में इतना ग्रो कर लिया। हम तो इसको निकम्मा निठारा समझते थे, ये इसके बस की तो ये चीज़ है ही नहीं, या ये तो लाइफ में कभी ग्रो ही नहीं कर पाएगी या कर पाएगा, बट इसने तो कर दिखाया। तो इसीलिए कभी हर एक चीज़ किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत होती ही नहीं है। आप खामोशी से अपने काम को करते रहो, रूटीन में करते रहो। कल से पहले भी मैंने आपके सामने एक वीडियो शेयर की थी कंसिस्टेंसी के ऊपर। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उससे ज़रूर से जाके देखो, वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपकी लाइफ को ग्रो करने में। कैसे हम असफलताओं से डर कर, घबरा कर और वहीं खड़े रह जाते हैं और आगे बढ़ते ही नहीं है ना, उस टॉपिक के ऊपर ये वो वीडियो है। वो वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। कई बार ना हम अपने पास्ट को ही कोसते रहते हैं। कई बार हमारे पेरेंट्स ने हमें कुछ करने नहीं दिया, हमारे आसपास के लोगों ने कुछ करने नहीं दिया, हमारे हस्बैंड ने कुछ करने नहीं दिया, हमारे भाई बहनों ने हमें कुछ करने नहीं दिया, हमारे बड़ों ने हमें लाइफ में वो करने ही नहीं दिया जो हम करना चाहते थे। लेकिन अगर आप
25 से ऊपर के हैं, 25 के भी हैं ना, तो आपको अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करने का हक़ है, पूरा पूरा हक़ है। वो ज़माना बीत गया जब हम पूरी तरह से दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, तो अपने लिए फ़ैसले लेने भी सीखो। आपकी जीत होगी या हार होगी, आप खुद ज़िम्मेदार होगे, आप किसी और को कोस नहीं पाओगे। और अगर आपकी एज आगे बढ़ चुकी है, 40 के हो चुके हो, 35 के हो चुके हो, या फिर 50 के भी हो चुके हो, अब भी अगर आपकी ज़िंदगी में वो लगन बची है ना, वो छुपी हुई ख्वाहिशें बची हैं जिससे आप अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हो, आप कुछ करना चाहते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज मैं 40 प्लस हो गई हूँ, बट मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 2 साल पहले इन सब चीज़ों को समझा, अपनी लाइफ को चेंज किया। आज अर्निंग भी कर रही हूँ और अपने आप को बिज़ी भी रख रही हूँ, और सबसे ज़्यादा अपने माइंड को फ्री रख पाती हूँ। आलतू-फालतू चीज़ों के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैं इतनी बिज़ी हूँ कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो टाइम है ना, हम दूसरों को कोसने में जब लगा देते हैं तो इंसान ना सिर्फ़ डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, टेंशन, इन सब चीज़ों में घिर कर ही रह जाता है। तो अगर आपकी एज इतनी हो गई है कि दूसरों ने कुछ नहीं करने दिया, तो भी कोई फ़ायदा नहीं है उन सब चीज़ों को, पास्ट को बार-बार दोहराने का। आप सिर्फ़ अपने अंदर एक संकल्प लीजिए कि आपको अपनी लाइफ़ को ग्रो करना है, आपको घर से बाहर निकलना है, आपको कुछ करना है। घर से बाहर निकलने से मतलब ये नहीं है कि आपको अर्निंग करने के लिए सिर्फ़ घर से बाहर निकलना है। कॉन्फिडेंस लाने के लिए घर से बाहर निकलने की ज़रूरत होती है। अपने लिए कुछ भी सामान लेना हो, काम करना हो, है ना? कुछ छोटे-मोटे आपने काम निपटाना हो, तो आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। वो काम आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ कर सकें बाहर जाकर, बस इतना ही। घर पर बैठे भी आप अर्निंग कर सकते हैं। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, आप अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं कई बार पहले भी अपनी वीडियोज़ में बोल चुकी हूँ कि मृत्यु एक अटल सत्य है ना? कब हमारी मृत्यु हमारे सामने खड़ी हो, हम में से कोई नहीं जानता। कल क्या होने वाला है, कोई नहीं जानता। ये जीवन बहुत अमूल्य है, बहुत अनमोल है, बहुत मुश्किलों से हमें मिला है। दोबारा हम इंसान का जन्म लेंगे या नहीं लेंगे, ये भी हमें नहीं पता। तो इसीलिए अपनी लाइफ में जो करना चाहते हैं ना, वो फ़ैसले अपने हाथ में रखिए। अपने आप को कुछ करके दिखाना चाहते हैं तो करिए, किसी की परवाह मत कीजिए। कोई बोलता है, कोई शक करता है, कोई जज करता है, तो करने दीजिए। बस आप अपने स्किल्स को डेवलप करते रहिए, अपने ऊपर काम कीजिए। अपने आप को इतना बिज़ी कर लीजिए ना कि चारों तरफ से आपके कोई बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आपको ना तो वो टाइम हो सुनने का, ना ही आपकी वो शक्ति हो, एनर्जी हो उन सब चीज़ों पर व्यर्थ करने के लिए। आप एनर्जी अपनी लगाइए सिर्फ़ अपने ऊपर, अपने आप को ग्रो करने में। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरीके की वीडियोज़ आप लोगों के सामने लाती रहती हूँ। अच्छा, मैंने फ्रेंड्स एक और सोचा है कि ना, मैं वीडियोज़ को ना अब एक दिन मिनी ब्लॉग के रूप में आप लोगों के साथ शेयर करूँ या फिर शॉर्ट वीडियो। एक दिन मैं लॉन्ग वीडियो डालूँगी, एक दिन मैं मिनी ब्लॉग करके या फिर शॉर्ट वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी। क्योंकि अभी मेरा भी बिज़ी रूटीन चल रहा है और कुछ नया मैं भी अपने चैनल के ऊपर काम करना चाहती थी। आई होप आप लोगों को ये आइडिया मेरा पसंद आएगा। अगर आपने आज का मेरा मिनी व्लॉग नहीं देखा है तो उसे जाकर ज़रूर से देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ना पसंद आए तो सुझाव दे दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज कमेंट करके बताइएगा मुझे कि अब आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आपसे कल एक न्यू वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।